निकलते साए किसी पर बसेरा ना कर लें, इसलिए एहतियात जरूरी है। और वैसे भी बदरूहें किसी ना किसी आदमजात की तलाश में रहती हैं बसेरा करने के लिए। नहीं नहीं पीर साहब, हम जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं। आप बस किसी तरह इन बुरे सायों से हमें निजात दिलवा दीजिए। हम पर तो पहले ही मुसीबतों के पहाड़ टूट चुके हैं किसी मनहूस के कदमों की वजह से। बस अब हम कोई और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते पीर साहब, हमें निजात दिला दीजिए। हक हो, बेफिक्र होके जाओ। ऐसा अमल करूंगा कि सब जलकर तहस नहस हो जाए। बैठो। इतने फासले पर क्यों बैठी हो? थोड़ा करीब हो, वरना अमल का असर नहीं होगा। करीब हो। थोड़ा और करें। ज़ाहिरा, ये खुशबू कैसी है और इतना सन्नाटा क्यों है? यार लगता है आज फिर वो पीर साहब आकर गए हैं। पीर साहब? कौन पीर साहब? गोली मारो ना, छोड़ो उन्हें। तुम ऐसे करो, जाकर भाभी को सरप्राइज दो, वो अपने रूम में होंगी। तो तुम भी आओ ना। मैं केक लेके आता हूँ ना। ओके ओके। पापा, हैप्पी बर्थडे। सरापी, कौन है ये गुस्ताख लड़की? क्या ये जानती है कि इसने क्या हरकत की है और उसका अंजाम क्या हो? कौन हो तुम? हो कौन? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जरा पी, क्या कौन है ये? क्या कर रहा था आपके साथ? साहब, बदतमीज लड़की, जानती हो तुम किससे ऐसे बात कर रही हो? कहा था ना, कहा था कि अमल के दौरान कोई रुकावट नहीं चाहिए।
पीर साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ये नादान है, आप अपना अमल जारी रखिए। तुम तो चलो यहाँ से ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और जाहिर कहाँ है? आए तो उससे पूछूंगी कि इस घर की औरतों के साथ हो क्या रहा है। तुम होती कौन हो? जाहिर को कुछ कहने वाली और हमारे घर के मामलात में बोलने वाली। सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। कितना बुरा किया तुमने इस अमल को खत्म करके। जानती हो अब तुम्हें इस मकसद में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इस घर से नहुसत के साए कभी नहीं जाएंगे। जा रहा हूं मैं इस अमल को बीच में छोड़कर। अब पछताते रहना। मुबारक घड़ियां अब इस घर में आने को नहीं। हक सच। नहीं पीर साहब, खुदा के वास्ते ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए। खुदा के वास्ते इस अमल को जारी रखिए। पीर साहब, पीर साहब, खुदा के वास्ते। पीर साहब आप सब बर्बाद, सब तबाह होंगे। हक हूं, हक हूं। मैं पूछती हूँ, तुम यहाँ आई किस लिए? किसी के घर जाने की कुछ अखलाकियात, कुछ तहजीब सीखी है तुमने, या मुंह उठा के चली जाती हो बदतमीज लड़की? और इस तरह किसी को जानवरों की तरह कसाईयों के सामने पेश करना कहाँ की तहजीब है? तुम तो बदतहजीब होने के साथ साथ बदलिहाज और बदतमीज भी हो। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है ये सब? ये पीर साहब भाभी के कमरे में क्या करें? कान खोल कर सुन लो बदतमीज लड़की, इस घर में कुछ भी तुम्हारी वजह से बुरा हुआ तो नतीजा तुम्हारे हक में भी अच्छा नहीं होगा। हटो जाहिर। मुझे कुछ बाद में पता नहीं क्या कहेंगे। उनके पास जाओ ना, उनके पास जाओ। आपको सब में पता है ना, वो उन्होंने तुम पे भी कितना गुस्सा किया। तुम्हें क्या लगता है ये क्या छोटी बात है? पीर साहब से गुस्ताखी करके बदतमीजी करके गई है वो लड़की, अब उनकी बद्दुआ बर्बाद कर देगी सब। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब इन लोगों की कोई बददुआ नहीं लगती। ऐसे मत कहो, अल्लाह वाले लोग हैं, अगर उन्हें कुछ बुरा लग जाए तो उनकी बद्दुआ बर्बाद कर सकती है सब कुछ। हैरत हो रही है मुझे, हैरत हो रही है मुझे आप पर कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप इन सब दकियानुसी बातों को मानती हैं, इन लोगों पे यकीन रखती हैं। क्यों? पढ़े लिखे लोगों के अलग अकायद होते हैं या पढ़ाई उनका ईमान खराब कर देती है? अपनी ख्वाहिशात के लिए नेक लोगों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। नेक लोगों की बात नहीं है, नेक लोगों की बात नहीं है, लेकिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना, ये कहाँ की अक्लमंदी आपा? कौन सा गलत रास्ता इख्तियार किया है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, अगर उनसे मदद मांग ली तो क्या बुराई की? बोलो। ये लोग दीन के नाम पर सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलते हैं, इन्हें किसी के एहसासात से कुछ लेना देना नहीं है। ये आजकल के जाली पीर फकीर ये सब फ्रॉड है, सिर्फ नेकी का लिबादा ओढ़ा हुआ है इन्होंने। चुप रहो, जिस बात का पता ना हो उसके बारे में बहस नहीं करते। और तुम ही लेकर आए थे इस बदतमीज लड़की को। सिहाम ने भाभी से मिलना, आज भाभी का बर्थडे है, उसने भाभी को विश करना था, इसलिए मैं उसे घर ले आया। ले आए और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिल तो चाह रहा था इन दोनों बहनों को खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूं। आ जाए काशान, उसे भी सब बताती हूँ। उसने भी बहुत सर चढ़ा रखा है सारा को। इसमें सारा भाभी का क्या कसूर है? तुम तो चुप ही रहो और मत तरफदारी किया करो उस जारा की। पता
क्या घोल कर पिला दिया उन दोनों बहनों ने तुम्हें? जाओ यहाँ से। जिस बात की समझ ना आए तुम लोगों से बात करने का फायदा ही कुछ नहीं है। बस कर दो और जाओ यहाँ से। अकेला छोड़ दो मुझे। तौबा 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 ही भली, ऐसी लड़कियों से कैसी पटाखा निकली है ज़ारा की बहन। अम्मा, एक तो तुम्हारी जासूसी की आदत खत्म नहीं होती और फिर पूरे जग में तौबा तौबा करती फिरती हो। क्या सुनाई ऐसा? हट कम बखत, मैं क्यों किसी की जासूसी करूं? अल्लाह ताला ने कान ही इतने तेज दिए, चलते फिरते सुनाई देती हैं बातें मुझे। पर अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आज जो इस घर में देखा और सुना है वो पहली बार ही हुआ है। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। अम्मा, ऐसा क्या देख और सुनाई? मुझे भी बता दो। वो आई थी ज़ारा की बहन सिहाम। अरे पीर साहब कोई अमल पढ़ रहे थे, वो तो आई और उसने सारा अमल रुकवा दिया और निघत और पीर जी से जी भर के गुस्ताखी की। सच्ची? फिर तो आपने घुमा के एक दी होगी। क्या घुमा के रहती? उस लड़की की दीदा दलीरी पर पीर साहब तो चले गए और निगत भी चली गई। पर मजाल है आए जो वो लड़की टस से मस हुई हो। वाह अम्मा, ये तो कमाल नहीं हो गया है? क्या बात है? अरे कूड़ मगज बड़ी वाह वाह कर रही है। मुझे तो कोई और ही खतरा लग रहा है। खतरा? कैसा खतरा अम्मा, मुझे भी बताओ ना। क्या हुआ है? जी कड़ा करके सुनना। सियाम जाहिर के साथ आई थी मोटरसाइकिल पे बैठ के। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। अरे क्या हो गया अम्मा, भूल गई हो? आपा ने तो बताया था कि वो सिहाम की तो कहीं मंगनी मंगनी हो गई है। कर दी ना फिर बेअक्लों वाली बात। तू मंगनी की बात करती है? इस घर में तो इश्क के चक्कर में लोग अपनी शादियां तोड़ देते हैं। उसी भाई की बहन है ना ये सिहाम। अम्मा, मुझे क्यों डरा रही हो? अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मैं होने नहीं दूंगी ऐसा। देखना, ऐसा जाल फेंकूंगी, ऐसी दुखती रग पे हाथ रखूंगी कि निकाह शादी के लिए हाँ करेगी। और अगर नहीं तो फिर मेरा नाम भी मुन्नी बेगम नहीं। तू मेरी बेटी है। मुन्नी बेगम की बेटी। बस करें ना ज़ारा, आपकी आप कब तक रोती रहेंगी? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। सिहाम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ ना आती तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाता। कुछ नहीं हो जाता, सब ठीक है। तुम जाओ। घर तो जाना ही आप ही, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, आप ही मेरे साथ जाएंगे। पागल तो नहीं हो गई? कहीं नहीं जा सकती मैं, कहीं नहीं जाना मुझे। तुम जाओ यहाँ से, चलो जाओ। हालत देख रही हैं आप अपनी, इस हालत में आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ना इनको का, तुम जाओ। मुझे सब सच बताएं, आप क्या छुपा रही हैं? कौन कौन से जुल्म होते हैं आपके साथ इस घर में?
मुझसे ना ऐसे कोई सवाल करो जिसका जवाब मैं ना दे सकूं। सब ठीक है, तुम बस मेरे लिए और मुश्किल मत बढ़ाओ। तुम जाओ, तुम घर जाओ आराम से और भूल जाओ ये सब कुछ। ठीक है फिर बाबा ही आपको यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। तुम कसम खाओ, तुम माँ बाबा को कुछ नहीं बताओगे? जो कुछ भी यहाँ पे होगा तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, कोई जिक्र नहीं करोगे? प्लीज, हाँ वो परेशान होंगे, प्लीज नहीं। फिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये लोग मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। सब ठीक है, घर जाओ तुम। इसको आप भलाई कहती हैं? तुम्हारे लिए समझना आसान नहीं है। जब सब डॉक्टर से मायूस होकर मैं घर आती थी ना, तो यही एक हल नजर आता था। आप बहुत मानती हैं पीर साहब को, अच्छा होगा। ये क्या जहालत है? आपको अंदाजा है कि आप कह क्या रही हैं? कोई बहस नहीं करना चाहती मैं तुमसे, तो चलो घर जाओ अपने, जाओ यहाँ से। लेकिन आप नहीं, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई और ना मैं आपको इस हाल में यहाँ छोड़ूंगी। हाँ। मेरी भलाई चाहती हो ना, मेरे लिए अच्छा चाहती हो ना करना, वादा करो माँ बाबा को कुछ नहीं बताओगे। जो कुछ भी ये हुआ उनसे जिक्र नहीं करोगी, वो परेशान हो जाएंगे, वो सोचेंगे तुम नहीं बताओगी ना। ठीक, ख्याल रखिए। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। कौन है ये गुस्ताख लड़की? और क्या ये जानती है कि इसने क्या हरकत की है और इसका अंजाम इसे क्या भुगतना पड़ेगा? हट! मेरी भलाई चाहती हो ना, मेरे लिए अच्छा चाहती हो ना करना, वादा करो माँ बाबा को कुछ नहीं बताओगे। क्या जरूरत थी श्याम को बुलाने की, जब तुम्हें पता था कि आज पीर साहब ने आना है? मैंने नहीं बुलाया था। अच्छा, तो श्याम बिना बुलाए आ जाती है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आपा को तुम्हारे घर वालों का इस घर में आना पसंद नहीं है। उसके बावजूद भी तुम बहाने बहाने से अपने घर वालों को बुलाती रहती हो। शायद पर्दे विश करने आई थी मुझे। तुम जानती हो कि पीर साहब की हमारी इस घर में कितनी अहमियत है, और तुमसे ज्यादा इस बात को और कौन अच्छे से समझ सकता है। आज उन्हीं की वजह से तुम इस घर में बैठी हुई हो, वरना उस रात जो हुआ आपा के साथ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता था, और आज तुम अपने घर पर बैठी हो। डर लगता है मुझे पीर साहब से।
किस बात का डर लगता है? पीर साहब को जिन है या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हें डर लगता है? ऐसा नहीं है। ज़ारा, क्या चाहती हो? क्या तुम मां नहीं बनना चाहती? मुझसे ज्यादा मां बनने की ख्वाहिश और किसको होगी? हम किसी और अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते। इस शहर में कोई अच्छा डॉक्टर बचा कब है जिसके पास तुम्हें आपा लेकर ना गई हो? अरे आपा को तो इन डॉक्टरों से एतबार ही उठ गया है ज़ारा। आपा बहुत शदीद नाराज हैं तुमसे। तुम जाओ और जाकर उन्हें मनाओ और उसके बाद ही मुझसे कोई बात करना। सारा दिन का ऑफिस का थका हारा घर आता और उसके बाद ये घर के तमाशे निपटाऊं। बस हैंडल दिस प्लीज। प्लीज सिहाम पिक अप द कॉल यार। हाँ बोलो, क्या बात है? सिहाम प्लीज मेरी कॉल मत काटना प्लीज। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। उस घर में मेरी बहन के साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो देखने के बाद कुछ भी कहने या सुनने की गुंजाइश नहीं बची। देखो मैं फोन पे तुम्हें ना कुछ बता सकता हूँ ना ही कुछ साबित कर सकता हूँ। मैं तुमसे मिलकर इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इनकार मत करना, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज, मुझे एक मौका दे दो। यार भाई हद होती है, इतना कुछ सुनकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपा सुन लेंगे, बुरा लगेगा। सुन ले तो सुन लेना यार, सुन ले, मैं क्या करूं? और आप कब तक इस तरह डर डर के जिएंगे आपा से? ज़ारा भाभी की हालत देखी आपने, क्या से क्या हो गई है वो बेचारी। और आप है, आपको कोई परवाह नहीं, अपनी अपनी दुनिया में मगन है बस। कभी आपा क्या सोचेगी, आप क्या सोचेंगे, उनका कोई सोच रहा है कि नहीं? ज़ारा के हिमायती बनने से पहले ना एक बात सोच लो। माँ बन के पाला है आपा ने हम दोनों को, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी ताकि मैं और तुमको जिंदगी में मुकाम बना सके। तुम आपा के सामने जबान दराजी कर सकते हो, मैं नहीं। हर जायज नाजायज बात पर खामोश रहना भी तो गलत है। अगर बात करने से बात बढ़ती है तो खामोश रहना बेहतर है। और आपा कुछ गलत नहीं कर रही है, मेरी और ज़ारा की भलाई है इसमें। क्या बेहतरी है? पागल हो गए आप, क्या बेहतरी है उसमें आपकी? किस तरह से जुल्म है और इस जुल्म में आप भी बराबर के शरीक, मैं बता रहा हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। एक शौहर का फर्ज होता है कि अपनी बीवी की ढाल बने, उसका सहारा बने, उसका साथ दे, ना कि दूसरों के सामने उसे जलील होने के लिए इस तरह छोड़ दे।
मैं इस बेजा तरफदारी की वजह जान सकता? बेजा तरफदारी नहीं है ये। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके फराइज याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपा के एहसानों तले आप भूल चुके हैं। मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने की कोशिश मत करना। अपनी फिक्र करो तुम। बीवी है वो मेरी, उसका अच्छा बुरा मैं बहुत बेहतर समझता हूं। तुम्हें हलकान होने की जरूरत नहीं। और मेरी बात सुनो, इस घर के सुकून को कायम और दायम रहने दो। तुम मत वजह बनना। सयाम उठ जाओ बेटा, ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? कुछ कहा आपने? कल रात को खाना खाए बगैर ही सो गई? हाँ, वो ज़ारा आपी ने इतना कुछ बना रखा था कि भूख नहीं थी, इसलिए आते ही सो गई। ज़ारा तो ठीक थी ना? और निगत ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो क्यों कुछ कहेंगी? मेरा मतलब है ठीक तरीके से पेश आए ना तुम्हारे साथ? हाँ। अच्छा चलो बेटा उठो, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम भी आके कर लो। अम्मी, वो मैं कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए ज़ारा आपी को यहाँ बुला लें। क्यों? वो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अरे बेटा, कल तो तुम मुझसे मिलकर आ रही हो। हाँ, लेकिन क्या? ज़ारा तो ठीक है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं, वो ज़ारा आपी। क्या हुआ ज़ारा को? सयाम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ ठीक है ज़ारा आपी, वो उनसे मिलके आती हूँ ना तो और याद आती है उनकी, और ठीक से बात भी नहीं हो पाई उनसे, इसलिए भी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती हो। मैं भी बहुत मिस करती हूँ ज़ारा को, लेकिन क्या करूँ बेटा, उसके ससुराल का माहौल कुछ अलग किस्म का है, इसलिए डरती हूँ उसे बुलाते हुए। जब ज़ारा को बेहतर लगेगा खुद ही आ जाएगी बेटा। जी जी ठीक कह रही हैं आप। अच्छा चलो तुम उठ के फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। जी मैं आती हूँ। आओ आओ भाई, ले आओ यहाँ, शाबाश, आ जाओ। यहाँ रखो, यहाँ। हाँ, अब आप लोग के लिए चाय। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? ज़ारा को बोल देती वो। लो, ज़ारा को बोल देती। अरे भाई, मैं ये कह रही थी कि मेरे तो मुंह से निकल गई इसके सामने ये बात कि भाई आपा की तबीयत ठीक नहीं है आज, और वो स्कूल भी नहीं जा रही मेरे ख्याल से। बस ये सुनना था कि दानिया छलांग मार के तो बावर्ची खाने में चली गई और यूं झटपट 2 कप चाय बना के ले आई बिस्कुट के साथ। ये होती है खून की कशिश। सही कह रही हैं आप। जा बेटे, तुम जाओ, मुझे जरा बात करनी है। पता नहीं आज स्कूल जाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। जी फूफो, बताइए क्या बात करनी थी? बेटा कहना ये है कि अपनी दानिया के लिए भी कोई रिश्ता देखो ना। वैसे रिश्ते बहुत हैं, बहुत रिश्ते, मगर सच्ची बात है दिल डरता है, पता नहीं कौन कैसा निकल आए।
कैसे हो बैकग्राउंड में वो लोग। ये तो है, लोगों से मिलने के बाद ही पता चलता है। ठीक कह रही हैं आप। अल्लाह बख्श अकील भाई जिंदा थे जब दानिया पैदा हुई, देखने के लिए आए, बड़ा प्यार किया था उस बच्ची को। बस कहने लगे मैं तो दानिया को अपनी बहू बना कर रहूंगा। मैंने भी हंसी में बात टाल दी, भाई देखा जाएगा जब वक्त आएगा तो। और जब से सुना कि जुबैर वालों के यहाँ से तुम लोगों ने रिश्ता जोड़ लिया है तो मैं तो चुपकी बैठ गई। मैंने कहा गए ये तीनों बच्चे जुबैर के यहाँ। अरे कहाँ फुप्पो तीनों, हम तो एक ही करके पछता रहे हैं। वैसे खुदा लगती कहूंगी, मुझे जरा भरोसा नहीं है जुबैर भाई की औलादों पर। अरे वो तो शादियां तोड़ देते हैं, ये तो फिर इतनी सी मंगनी की बात है। ठीक कह रही हैं फुप्पो आप, ऐसा ही है। अब तुम खामखा को ना घुलो सोच में। चलो तुम ये चाय बिस्कुट खाओ पियो, मैं जरा अपना काम कर लूं कुछ, ठीक है ना? आए, सब ठीक हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है कुछ। बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ रहा, यकीन नहीं आ रहा आपा ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। कब से चल रहा है ये सब कुछ? 2 साल से। 2 साल से? वैसे तो ज़ारा भाभी पहले दिन से ही आपस से दबी रही, बिना किसी सवाल के उनके हर असूल को मानती रही। और आपा ने भी नदीम भाई के इनकार को हथियार बनाकर भाभी पर खूब इस्तेमाल किया है। और आप ये बच्चे वाली बात, इसने तो आपा को मजीद नेगेटिव कर दिया और इसीलिए वो ये पीर फकीर के चक्कर में पड़ गई। लेकिन ज़ारा भाभी की खामोशी ने भी तो उन्हें शह दी है ना। लेकिन सच पूछो तो औलाद भाभी की भी कमजोरी है और हम सबको खामोश रहने पे मजबूर करती है और दुनिया के सामने यही जाहिर करती है जैसे सब कुछ ठीक है। तुम सब लोग इतने एजुकेटेड हो, तुम काशान भाई, किसी ने भी आपा को नहीं रोका। काशान भाई सिर्फ वही करते हैं जो आपा कहती है, बस। पर ये जुल्म है जाहिर। जानता हूं, जो भाभी अपने साथ खुद कर रही है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, साइंस ने कितनी तरक्की कर दी, तुम लोग अभी तक ये पीर फकीर पे लगे हुए हो। जब अकायद कमजोर हो जाते हैं ना, तो फिर ये साइंस वाइंस, सही गलत, गुनाह सवाब कुछ नहीं सोचता इंसान, और इंसान इन फजूल हरकतों पे उतर आता है। अच्छा यार ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस वक्त मैं ज़ारा आपी की मदद कैसे कर सकती हूँ? ये तो सोचना पड़ेगा, लेकिन सच पूछो तो अच्छा ही हुआ कि जैसे कैसे सही तुम्हें ये सब पता चल गया। तुम ही ज़ारा भाभी को समझा सकती हो, उन्हें समझाओ कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। हमारे मुआशरे में उस घर को टॉर्चर सेल बना दिया जाता है जहां औलाद ना हो, सारा कसूर औरत पर डालकर उसे मजबूर कर दिया जाता है कि सारे जुल्म पर। श्याम, तुम उन्हें समझा सकती हो कि खामोश रहने से कोई फायदा नहीं, इस तरह खामोश ना रहे। मेरे समझाने से क्या होगा सर? ज़ारा आपी को इस वक्त ऐसे शख्स की जरूरत है जो वहां उनका साथ दे, और काशान भाई के अलावा ये कोई नहीं हो सकता। नहीं, काशान भाई कभी उनका साथ नहीं देंगे, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अगर कोई ज़ारा भाभी का साथ दे सकता है तो वो तुम हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं। तुम ही भाभी की आवाज बन सकती हो। हाँ, लेकिन शायद ये भी पॉसिबल नहीं कि तुम्हारे वक्त उनके साथ रहो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
असद मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। बाय। आपा, वो आपसे माफी मांगनी थी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ करते हैं। माफी? किस किस बात की माफी चाहिए तुम्हें? पहले पीर साहब का तावीज खो दिया, फिर बहन को बुला के अमल रुकवा दिया, और अब बाकी घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। नहीं नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सब मालूम है मुझे क्या क्या किया है तुमने और क्या नहीं। मेरा यकीन कीजिए, मैंने सिहाम को नहीं बुलाया था यहाँ पे। मुझे कोई सफाइयां नहीं चाहिए, और जो गलती तुमने की है उसकी माफी तो बनती ही नहीं है। और ये तुम्हारी बहन जहर लगती है मुझे, घर बसाने वाली लड़कियों में से नहीं है, और अल्लाह ही हाफिज है जिसका नसीब उसके साथ जुड़ा। मैं जानती हूँ सिहाम से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगती हूँ उसकी जगह। तुमने और तुम्हारी बहन ने पीर साहब को नाराज किया है, तो माफी भी उन्हीं से बनती है। मैं मांग लूंगी उनसे भी माफी, पीर साहब से भी। ठीक है, अभी जाकर खाना बनाने पे ध्यान दो, ये बातें बाद में होंगी।